Now we have reached to a very special and enlightening part of today's program. It is indeed a deep honor and great privilege to have His Eminence Council Rinpoche, the Vice Abbot of Kyuto Monastery, to deliver the opening speech on a very profound topic, the interrelationship between science and Buddhism, according to the teaching of His Holiness, the Dalai Lama. So with utmost reverence, I humbly request His Eminence Council Rinpoche La to kindly bless us with his words of wisdom. Tashidale Pranam. So मुझे बहुत खुश हुआ कि आज मुझे ये आप लोगों के सामने आकर कुछ बौद्ध धर्म और विज्ञान के संबंध में कुछ शब्द बोलने के मौका मिला। सो मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म और विज्ञान, उसके दो में क्या अंतर है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है। पहले तो आप ये जानने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म क्या है। मैं बार बार ये कहते रहता हूं कि बौद्ध धर्म जो है वो एक रिलीजन नहीं है। अंग्रेजी में कहूं तो बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, बुद्धिज्म इज साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ माइंड। अगर मैं हिंदी में कहूं तो बौद्ध धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, वो विज्ञान है, मनोविज्ञान है। विज्ञान और बुद्धिज्म में क्या सिमिलैरिटी है? पहले तो आपको यही जानना है कि जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का देशना दिया, तब भगवान बुद्ध ने एक चीज कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसे विश्लेषण करो, विश्लेषण करो। अगर अच्छा लगा, अगर सच लगा तो मान लो, बस यूं मत मानना। सो वैज्ञानिक यही कह रहा है, वैज्ञानिक यही कह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विज्ञान का अर्थ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का अर्थ क्या है? आप लोग तो स्कूल पढ़ रहे और कॉलेज में भी पढ़ रहे, तो आप लोगों को सिखा होगा विज्ञान तो वो होता है जो ज्ञान जो है विश्लेषण से जो पाया हुआ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। If you go and define the definition of the science, the definition of the science is knowledge which based on experiment. विज्ञान वही होता है जो ज्ञान जो विश्लेषण से पाया हुआ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सो बुद्धिज्म वही है। बुद्धिज्म यही कह रहा है कि जो भी चीज है सत्य को खोज में आपको क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहूं तो एक्सपेरिमेंट एनालिसिस वो करना पड़ेगा। सो अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू कैनॉट आस्क अ क्वेश्चन देन इट्स नॉट अ साइंस। जो चीज को आप सवाल नहीं कर सकते वो विज्ञान हो ही नहीं सकता। सो बौद्ध धर्म का जो पहले भगवान बुद्ध ने पहले यही कहा था कि जो मैं कह रहा हूं उसको विश्लेषण करो, विश्लेषण करके मान लो। अब यहां से ये सवाल आता है कि बौद्ध धर्म, पहले मैंने पूछा था ना बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म जानने के लिए पहले बौद्ध धर्म के 3 भाग होते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो 3 डिवीजन, 3 भाग होते हैं। पहले के जो है उसको कहता है ध्यान कहता है, उसके बाद आता है दर्शन, उसके बाद आता है पूजा क्रिया। अगर मैं सरल अंग्रेजी भाषा में बताऊं तो मेडिटेशन, फिलॉसफी, रिचुअल्स। बौद्ध धर्म में 3 भाग होते हैं।
सो पहले जो ध्यान जो है, आपको यह समझना पड़ेगा कि ध्यान क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान वही सिखाता है कि जो आपने के मन को कैसे नियंत्रण करना है, मन को कैसे नियंत्रण करना है। ध्यान का मतलब वही हुआ कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रण ना कर सके तो वो इंसान कभी भी सुखी नहीं होगा। सो मन का नियंत्रण करने के लिए ध्यान होते। सो मैं एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक शिष्य एक गुरु से मिलने गया और गुरु से बोला कि मुझे ध्यान सीखना है, मुझे आप ध्यान सिखा दो। तो गुरु ने कहा कि ध्यान जो है बहुत सरल है। ध्यान जब करते वक्त तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपना आंख जो है वो बंद कर लो, जो मन में आए, जो चीज में मन है उसको सोच लो, जो ख्याल आए आने दो, पर जब ध्यान करते वक्त बंदर को मत सोचना, बंदर को मत सोचो और उस जो चीज सोचना चाहते सोच लो। सो उसने सोचा, तो शिष्य ने सोचा कि ध्यान तो बहुत सरल है, बस आंख बंद करते बैठना और तो कुछ भी सोच सकते हैं बंदर के सिवा। तो वो एक कोने में गया और ध्यान करने लग गया। जब वो आंख बंद करते उसके मन में क्या आया, बंदर ही आया। क्यों नहीं गुरु ने कहा कि बंदर को मत सोचो। ये इतना सरल नहीं होता। एक बात मैं आपसे पूछूं कि स्टीव जॉब तो आपने सुना ही होगा। स्टीव जॉब में एक इंटरव्यू में एक कहा था, लोगों ने उससे पूछा कि आप इतना सफलता क्यों पाया। लोग सोचते हो कि स्टीव जॉब बहुत सफलता पाया क्योंकि वो बहुत भाग्यमानी है, लकी है। कोई सोच रहा होगा उसने बहुत मेहनत बहुत किया है, पर स्टीव जॉब ने यह नहीं कहा कि मैं सफलता हूं क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया। उसने ये नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे सफलता मिली क्योंकि मैं भाग्यमानी हूं, वह ये भी नहीं कहा। उसने ये कहा कि जब मैं जो चीज काम करता हूं मैं फुल फोकस, फुल ध्यान से कर रहा हूं। आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव टू डू विद द फुल फोकस। वो फुल फोकस पूरी ध्यान के साथ काम किया, उसके वजह से उसको सफलता मिले, ये उसने ही कहा। तो आप लोगों ने सुना होगा एक जब द्रोणाचार्य अर्जुन को बाण सिखा रहा, आपने सुना होगा वो कथा। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को बाण सिखाते वक्त सब पांडव से पूछा, देखो तो पक्षी को देखो और पक्षी पे ध्यान करके तीर मारो। सभी को यही बोल के तीर मारने के लिए बोला, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने जो तीर जो है पक्षी को आंख को मारा। जब तीर का निशाना करते वक्त द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या देख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी का आंख देख रहा और दूसरा कुछ नहीं देख रहा। ये तो कथा तो आप लोगों ने सुना है ना, महाभारत की कथा सुना है ना। लेकिन यहां में एक कथा में एक थोड़ा सा एक कहानी एक छूट गया। पांडव ने उसका पक्षी को आंख को ध्यान कर नहीं सका, अर्जुन ने सका। लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडव को यह नहीं सिखाया कि कैसे ध्यान करना, यह नहीं सिखाया। ये जो है ये सबसे बड़ी रास की बात यही है, कैसे ध्यान करना है। वही जो है भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में यही कह रहा है कि पहले जो धर्म का पहले आवश्यकता जो है वो क्या है, ध्यान है। ध्यान अंग्रेजी में कहो तो मेडिटेशन, संस्कृत में कहो तो ध्यान, ये होते हैं। दूसरे भाग जो है वो होते दर्शन होते हैं। दर्शन के मतलब जो है फिलॉसफी है। जो भी चीज जो आप मान लेते हो, आप कैसे मानते हो। जो चीज आप मान ले, जो चीज को आपको सच लग रहा है, वो कैसे आपको पता है कि वो सच है। अगर आपके पास कहूं तो लॉजिकल रीजन, प्रमाण, एविडेंस हो, तो जो चीज आपके पास जो भी आप सोच रहे हो वो सच हो है कि नहीं, आपको कैसे पता करना है? आपको पहले इसके प्रमाण खोजना है, एविडेंस।
जब प्रमाण जब पाते वक्त तो उसे क्या होते हैं, वो सच हो सकता है। इसलिए तो दर्शन का मतलब वही हुआ कि दर्शन जो है वही सिखाता है कि बहुत दर्शन में आपको कैसे को सच को खोजना है, सच को ढूंढना है। विश्वास से कभी भी सच नहीं मिलता। सच तब भी मिलता है जब आप प्रश्न पूछे तो सच मिलता है। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने क्या पाया? ग्रेविटेशन लॉ पाया। आपको तो ये सब कथा तो पता है ना। न्यूटन के ऊपर एप्पल सेब गिरा तो उसे ग्रेविटेशन का लॉ पता चला। हजारों साल पहले सेब तो इंसान के सिर पे गिरता रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि ग्रेविटेशन पॉल भी हो सकता है, ग्रेविटेशन लॉ भी हो सकता है, किसी इंसान को पता नहीं चला। न्यूटन से पहले हजारों सेब इंसान के सिर के ऊपर गिरते रहा, लेकिन पता नहीं चला। क्यों? किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि सेब मेरे सिर के ऊपर क्यों गिर रहा है। किसी ने सवाल नहीं पूछा। जब सवाल पूछेंगे तो वही सवाल पूछने को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। वही सवाल पूछने को कहते हैं कि बहुत दर्शन के डिबेट। आपने सुना होगा, डिबेट तो सुना होगा ना, वही से शुरू होता है। जब भगवान बुद्ध पंचपारमिता सूत्र का ज्ञान देते वक्त आपने तो वो टिबेटन में वो कहते हैं शरण्युंगो, पता है कि नहीं? शरण्युंगो कहते हैं। हाँ, अच्छा, उसको कहते हैं पंचपारमिता सूत्र। अच्छा, मैं संस्कृत में बताता हूँ पंचपारमिता सूत्र। अब वो देखो तो वो किताब आपके पढ़ के देखो तो वो किताब में देखो तो भगवान बुद्ध सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा है, उसको तो बहुत सवाल उठा रहा है। शारिपुत्र ने सवाल उठा, लोगों ने सवाल उठा और भगवान बुद्ध ने उसके सवाल का उत्तर दिया, फिर सवाल उठाया। वही होता है जब विज्ञान में, वही होता है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। If you don't ask the question, as I told you before, it is cannot be the science. यही तो दर्शन होते हैं। अब मैं पहले यहीं से जाऊंगा ध्यान को पहले आपको, अभी पहले तो मैंने कहा था कि ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। तो ध्यान को कैसे करते हैं? अब यहीं पे आते हैं। ध्यान को करते वो क्या चाहिए? हमारा जो मन है वो कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। या तो मन को भविष्य सोचते रहते, या तो मन को पास सोचते रहते। मन कभी वर्तमान प्रेजेंट में नहीं रहता। मन को वर्तमान के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहीं से पहले प्रथम ध्यान का शुरुआत यहीं से होता है। मैं एक कहानी सुना दूं। एक गुरु है, बहुत उम्र हो गया उसका, 100 साल के गुरु। अब उसके अंतिम के समय आ गया, वो अपने बिस्तर पे सो रहा था। अंतिम के समय 1-2 मिनट के बाद ध्यान हो सकता था। उसके पूरा शिष्य वो गुरु के पास आया और गुरु से कहा, आपके अंतिम समय आ गया, आप हमें यह बता दो कि आपके अंतिम उपदेश क्या है? What is your final advice? तब एक गुरु के शिष्य बाजार में गया और बाजार से गुरु के फेवरेट केक को खरीद के लेके आया और गुरु को केक दिया। और गुरु ने केक खाने के प्रयास किया, बट गुरु जो है 100 साल बुरा हो गया और अंतिम समय भी आ गया, केक ठीक से खा नहीं पा रहा। पर गुरु ने कुछ खाने के प्रयास किया तो गुरु के सबसे बड़ा चेला ने गुरु से पूछा, आप तो आपके अंतिम समय आ गया, हम सब यहां पे इकट्ठा हुआ कि क्योंकि आपके अंतिम उपदेश सुनने के लिए। टेल अस व्हाट इज योर फाइनल एडवाइस। गुरु ने कहा अंतिम को उपदेश, जब उसने पूछा कि आपके अंतिम और लास्ट एडवाइस, फाइनल एडवाइस क्या है, तो गुरु ने कहा, ये जो केक है बहुत स्वादिष्ट है, द केक इज डिलीशियस।
जब गुरु का अंतिम समय, गुरु जो है प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है, तो उसको तो कोई फिक्र भी नहीं कि 2-3 के पलों के बाद उसके ध्यान होते, उसके कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसके मन जो है वर्तमान प्रेजेंट में रहा हुआ है। सो ध्यान का प्रथम जो है वही सिखाता है कि जो मन जो है अपने प्रथम वर्तमान में रहता, लिविंग इन द प्रेजेंट। हैव यू हर्ड दैट टर्म? लिविंग इन द प्रेजेंट कहते हैं। और आप लोग एक ये जानना है कि ध्यान में इतना शक्ति होता है कि जो अपने मन को नियंत्रण कर सके तो अपने पूरे शरीर को नियंत्रण हो सकते हैं। मैं एक रिसर्च कर रहा हूं, मेरा जो रिसर्च है एक अस्पताल के साथ है। वो अस्पताल जो है एशिया का नंबर 1 अस्पताल ताइवान में है। वो अस्पताल के साथ हम ये रिसर्च कर रहा है कि जब आप ध्यान करके आपने के इम्यून सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं। जो भी रोग को, आप कैंसर को देखो, कैंसर के जब को लास्ट स्टेज में पहुंचते वक्त उसे कोई इलाज नहीं होता, कोई दवाई नहीं होता। दवाई नहीं होता है कि उसे क्या, उसके क्या कहते हैं, उस अंतिम के समय में डॉक्टर के एडवाइस यही होते हैं कि आपने के आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम को बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम से उसको आप यू कैन ओवरकम इट। सो मैं अभी रिसर्च ये कर रहा हूं कि जब आपके ध्यान करके इम्यून सिस्टम को कैसे, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे उसको मजबूत बना। सो जब ध्यान जो है 6 हफ्ते के ध्यान होते हैं, पहले ध्यान करने के पहले आपका ब्लड टेस्ट लेता है, टेस्ट करता है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम का लेवल कैसा है। 6 हफ्ते के बाद फिर ब्लड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम में कितना फर्क हुआ। तो हमने ये रिसर्च के पहले 12 आदमी से किया, बहुत उसके इम्यून सिस्टम में बहुत फर्क देखा। अभी हम 150 आदमी को कर रहे हैं। जब ये 150 के आदमी के साथ ये रिसर्च सफल हुआ तो वैज्ञानिक के तौर से ये साबित होता है कि ध्यान करने से बॉडी के इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत और बहुत स्वस्थ हो सकता है। समझ गया ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, वेरी नाइस। सो मैं यही रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए मैं इससे यह साबित होता है कि जब ध्यान करते वक्त ध्यान करके आपने सिर्फ मन को नियंत्रण नहीं, आपने की बॉडी जिस्म को भी उसके फर्क हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी जिंदगी में क्या चाहिए? जिंदगी में क्या चाहिए? कुछ सोच रहे होगा मेरे जिंदगी में घर चाहिए, काम चाहिए, पर मैं एक बार फिर पूछूंगा कि आपको घर होगा तो क्या होगा? आपको अंतिम लास्ट फाइनल आंसर यह कि मैं खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब यह कि जो भी इंसान है उसके जिंदगी में क्या चाहिए? सुख चाहिए, खुश चाहिए। तो अब यहां से एक सवाल आता है कि सुख क्या है, खुश जो है क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस? आप ये सवाल एक शराबी से पूछो कि सुख और खुश क्या है, वो शराबी कहेंगे शराब ही खुश है। आप ये सवाल एक इंसान को पूछो जो कभी शराब नहीं पीता, जो कभी मांस नहीं खाता, उसको पूछो कि सुख क्या है, वो कहे कि वेजिटेबल ही सुख है, वेजिटेरियन का फूड है वही सुख है। आप ये सवाल आपके जाके पूछोगे कोई जो आदमी के जो इन मन में कुछ ज्यादा सा अटैचमेंट कहूं या है, तो उसकी ग्रीडी से पूछो कि सुख क्या है, वो कहे कि पैसा ही सुख है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप 10 आदमी से पूछो कि सुख क्या है, उसका उत्तर जो है एक नहीं होगा। बट वास्तव में सुख क्या है? वास्तव में सुख वही है कि जो अपने मन को नियंत्रण ले सकते हैं वही इंसान सुखी है। बुद्ध ने यही कहा, भगवान बुद्ध ने यही कहा, जो इंसान अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं वही इंसान सुखी है। सो यही से हुआ कि जो इंसान जो है, अब जन्म जब लेते हो कि आदमी मन में क्या है, सभी इंसान को यही लगता है कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन यह पता नहीं चला कि सुख को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं।
सो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जब अपने मन को नियंत्रण कर सकते हो तो आपको सुख ही सुख होगा। सो इसलिए उसको मन को नियंत्रण के उपाय जो है उसको कहते हैं ध्यान। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? वही को ध्यान कहते हैं, ठीक है। अभी ध्यान को आपको ध्यान से अभी यहां से अब यही पता चलना है, ये जानना है कि ध्यान करते वक्त पहले जो है वर्तमान में रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके जो सांस लेते हैं ना, उसके मन जो है अपने सांस पे रखो, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल द ब्रेथ, सांस लेंगे सांस फेरेंगे, सो अपने मन जो है सांस पे रखना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यू गेट माई पॉइंट? अभी के आजकल के दुनिया में बहुत बड़ा सा एक मानसिक रोग है, उसको कहते हैं, मेडिकल टर्म में वही कहते हैं कि अटेंशन डेफिशिएंट मेंटल डिसऑर्डर। आपने सुना है कि नहीं, मुझे पता नहीं, ये सुना है कि नहीं? अटेंशन डेफिशिएंट मेंटल डिसऑर्डर कहता है। उसका मतलब ये हुआ कि जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में मन नहीं रख सकते, कुछ और सोचते रहते हैं, उसको कहता है डिसऑर्डर। इसलिए 2-3 साल पहले से मैं हर साल जब मैं अमेरिका जाते रहता हूँ, उसमें से ज़्यादा सा समय मैं यूनिवर्सिटी को स्कूलों में मुझे बुलाते रहता है कि ध्यान के विषय में बोलने के लिए, क्योंकि उस स्कूल ने मुझे एक बात कहा कि आजकल के स्कूल में ऑरिगन, स्टेट ऑफ ऑरिगन में, अमेरिका स्टेट ऑफ ऑरिगन में ज़्यादा सा स्कूल में एक हफ्ते में एक क्लास जो है ध्यान के क्लास होना ही है, कंपलसरी है। ध्यान के क्लास इतना कंपलसरी हो गया क्योंकि मुझे लगा कि ज्यादा सा स्टूडेंट जब अपना ध्यान प्यार नहीं करे तो उसके मन जो है ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है स्टडी में। सो आप लोग को गूगल में सर्च कर लो, ADD कहते हैं, अटेंशन डेफिशिएंट मेंटल डिसऑर्डर। आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, वो अभी एक है, साइकोलॉजी टर्म से कहें तो एक मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जब आप स्कूल में जाते हो, क्लास में पढ़ते हो, आपका मन यही नहीं तो मन भटकते रहता है ना, उसको कहते हैं मन भटकने जो है उसको मेंटल डिसऑर्डर। ये 21वीं शताब्दी ने विज्ञान लोग ने खोज के बताया ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने यही कहा कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। ये बुद्धिज्म में कुछ नया चीज नहीं है, पहले से बता हुआ है। विज्ञान के तौर से अभी उसके उपायों को क्या यूज कर रहा है, अभी मेडिटेशन चल रहा है। मैं एक बात आपसे कहूं तो आपको वो हैरान हो जाएगा। आई एम नॉट सो श्योर, आप लोग ने सुना है कि नहीं, आई एम नॉट सो श्योर। एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी की। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में एक मेडिकल सेंटर है, वो दुनिया से एक नंबर 1 है। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वो लोग वैक्सीन बनाता है। आप लोग वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, एक बार मुझे वहां ने बुलाया और वहां का साइंटिस्ट लोग ने मुझे एक बात पूछा, ध्यान से उसे यह बताया कि आजकल अमेरिका में ज्यादा सा लोग अपने दर्द जो है पेन, उसके ओवरकम करने के लिए पेन किलर खा रहा है। पेन किलर का इतना खर्चा हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हो रहा है सरकार की तरफ से। उस समय मुझे एक बात पूछा कि अगर कोई ध्यान है कि नहीं, कोई ध्यान करके हम जो बॉडी का पेन जो है उसके ओवरकम करने के लिए कोई ध्यान हो सकता है कि नहीं, मुझे वो पूछा। मैंने उस समय मैंने सोचा था, मैंने ये नहीं कहा कि है, मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं है, क्योंकि है बोलने से मुझे भी प्रमाण होना है, नहीं है बोलने से मुझे भी प्रमाण हो। उस समय मुझे प्रमाण नहीं था। इसकी वजह से 3 साल से मैं लगातार रहा कि अगर ध्यान से कैसे अपने शरीर के लाइक कैंसर रोग, लाइक इम्यून सिस्टम कैसे उससे ठीक हो सकते हैं, वो मैं रिसर्च करते रहा। अभी मुझे ले लगता है कि बहुत संभावना बहुत बड़ा है, ध्यान करके अपने बॉडी का पेन जो है ओवरकम करने का संभावना जो है बहुत बड़ा है।
अभी ध्यान से ये तो साबित हो गया कि ध्यान करके अपने जो मानसिक का जो रोग है वो सब नष्ट करने जो है, वो तो पूरी से वैज्ञानिक के तौर से वो से प्रूफ हो गया है। इसलिए अभी मैं ये कह रहा हूं कि जब अटेंशन डिफिशिएंट मेंटल डिसऑर्डर, जो आपने मन जो है जब भटकते रहते, तो क्या करना पड़ेगा, आपके जो मन जो है पहले सांस पे रखना, सांस लेना सांस पहना, उस पे ऊपर ये मन रख के उसके ध्यान करना। एक दिन में आप 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आखिर कितना दिन तक करना पड़ेगा। लोग मुझे यही सवाल पूछते रहते हैं कि ध्यान कितना दिन तक करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप 21 दिन 21 डेज 21 दिन तक करो। अब मुझे पूछेंगे कि क्यों 21 दिन, क्यों नहीं 20 दिन, 21 दिन ये क्यों होना है? एक रिसर्च है, जो भी चीज आप करते रहोगे 21 दिन तक, वो अपना हैबिट बन जाएगा। हैबिट बनने के लिए रिसर्च का अनुसार 21 दिन लगते हैं। जो आप सिगरेट नहीं पीते हो, सिगरेट पी के 21 दिन तक पियो, आपको हैबिट हो जाएगा। 21 दिन तो वही आप लोग 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक अब ये ध्यान करके कुछ फायदा नहीं हुआ तो क्या करना है? छोड़ देना है। वही है, बुद्ध ने यही कहा। पहले विश्लेषण करो, अच्छा लगा, ठीक लगा तो ले मान लो, नहीं लगा तो छोड़ दो। ध्यान, दूसरी बात यह है कि ध्यान जो है एक उपाय है, मेथड है। जो उपाय जो है उसको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। उपाय जो है उसको क्या करना पड़ेगा? संभाल करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्राई, नॉट टू बिलीव। मैंने पहले से कहा, बौद्ध धर्म जो है रिलीजन है। रिलीजन जो है कहां से शुरू होता है? रिलीजन सब विश्वास से शुरू होता है। बुद्धिज्म जो है विश्वास से नहीं, प्रश्न से शुरू होता है। बुद्धिज्म जो है शक से शुरू होता है। जब इंसान के पास शक हो, जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, तो उसका दिमाग का यूज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक जोक बताता हूं, ये जोक है, सीरियसली मत लेना। एक कंपनी है, एक कंपनी ने इतना बड़ा उसने मेडिकल का वो रिसर्च किया कि वो ने उसके कंपनी जो है, आपने सुना है कि नहीं ट्रांसप्लांट, सुना है कि नहीं किडनी ट्रांसप्लांट? उसने तो ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का शुरू कर दिया। जो इंसान जो है उसके ब्रेन को ठीक से नहीं चल रहा, तो दिमाग जो है ना वो ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। उस कंपनी ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करते वक्त एक इंसान वो कंपनी में गया और उसने देखा कि मुझे भी ब्रेन ट्रांसप्लांट करना है। वो देखते वो पहले वो कंपनी ने आइंस्टाइन का ब्रेन दिखाया और इसके कहा कि आइंस्टाइन का ब्रेन जो है $100 का है। उसके बाद उसने कोई फिल्म अभिनेता, पिक्चर का अभिनेता का कुछ ब्रेन दिखाया, उसे कहा कि ये $1000 का है। उसके बाद उसने दिखाया कोई नेता के, ओके, राजनीतिक नेता के ब्रेन दिखाया, ओके, राजनीतिक की ब्रेन दिखाया। जोक है, हाँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है। उसके कहा कि वो कितना के, वो राजनीतिक वालों का ब्रेन जो है उसके कहा कि इसके $5000 है। वो इंसान तो चौंक गया और पूछ लिया, आइंस्टाइन इतना वैज्ञानिक, पूरी दुनिया जाने वाले का ब्रेन जो है $100 का, फिल्म का अभिनेता का $1000 का, वो राजनीतिक इंसान को तो $5000। क्यों इसका ब्रेन जो इतना महंगा है? तो कंपनी वाला ने उसने कहा कि जो आइंस्टाइन का ब्रेन है वो बहुत यूज हो गया, जो राजनीतिक वाला के इंसान का वो तो यूज ही नहीं किया। वही से शुरू होता है कि जो विश्वास आप जब करते हो, जब पहले से ही विश्वास करते हो, आपके दिमाग को कोई काम ही नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जब भी जो उसके ध्यान सिखाता हुआ है, यही कहा कि विश्वास नहीं, उसके संभाल करो, ट्राई इट। मेथड होता है, मेथड को आप विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मेथड को ट्राई करने की जरूरत है। इसी तरह जो ध्यान जो है वो एक मेथड है। पहले आप विश्वास मत करो, पहले आप उसको ट्राई करो, उसको इफेक्ट कैसे हो रहा है देख लो, आपको अच्छा लगा तो आप करते रहो। वही तो यही तो ध्यान के विषय में हो, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा दर्शन के विषय में बताता हूँ। बहुत दर्शन में आप तो सुना है कि जब भगवान बुद्ध को बुद्ध तो प्राप्त हुआ, पहले वो उसको दामदेशना जो दिया था उसके 4 आर्य सत्य के विषय में दिया था। आपके सुना है कि नहीं? 4 आर्य सत्य कहते हैं। वो 4 आर्य सत्य के वो कहते, वो 4 आर्य सत्य में उसको 4 आर्य सत्य जो है, जो टिबेटन के भाषा में वही कहता है कि फगवेद्यमबाशी बोलता है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के विषय में बोलते वो भगवान बुद्ध ने पहले तो यही कहा कि दुख सत्य का। दुख सत्य का मतलब तो यही हुआ कि भगवान बुद्ध ने दुख सत्य के मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में दुख है, दुख है, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है ही है, जहां कोई प्रॉब्लम तो है, सो उसको कहता है कि दुख सत्य। दुख सत्य के मतलब हुआ कि उसकी प्रॉब्लम है। सो यही तो पहले कारण हुआ। 4 आर्य सत्य के पहले वो कहते हैं कि दुख सत्य है, उसके बाद जो है उसको वो कहता है कि समुदय सत्य, समुदय सत्य। उसके बाद आते हैं निरोध सत्य, उसके बाद आता है कि मार्ग सत्य। 4 आर्य सत्य कहते हैं उसके, ठीक है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के पहले में आपको ये जानना है कि भगवान बुद्ध ने पहले दुख क्यों बताया। दुख इसलिए बताया कि पहले दुख क्यों, हम पहले जो धर्म देशना है, भगवान बुद्ध तो आपने कथा सुना है कि नहीं? जब भगवान बुद्ध तो प्राप्त हुआ 49 डेज तक वहां साइलेंस रहे, उसके बाद में धर्म देशना दिया, धर्म सुना दिया। धर्म देशना देते वो पहले जो है उसने कहा था दुख के विषय में। क्यों दुख के विषय में बताया? जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम होते है तो पहले एक सवाल आपके मन में आएगा, मुझे क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों। आपके जब सर दर्द हुआ तो पहले आप यही पूछेंगे अपने आप से, मुझे सर दर्द क्यों हुआ, मेरे पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, मेरे दोस्त को क्यों नहीं, मुझे क्यों हुआ। अगर आप फेल हो गया तो आप यही सवाल पूछेगा, मैं क्यों फेल हो गया, मेरे क्लासमेट वो क्यों नहीं फेल हुआ। ये सवाल क्यों पूछते? जब को आपको कुछ बुराई हुआ तो आप यही पूछेंगे कि मैं क्यों, वाई मैं। जब अगर आपको 1 करोड़ का लॉटरी जीता तो आप ये नहीं पूछे कि मैं क्यों जीता, ये कभी नहीं पूछेंगे। कि आप यही पूछेंगे कि मैं क्यों जीता, ये कभी नहीं पूछेंगे। जब कुछ बुरा हुआ तो आप यही कहेंगे मुझे क्यों हुआ। जब यही क्वेश्चन इसलिए होता कि आप उसको मान नहीं सकता है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। आप जब दुख को नहीं मानोगे कि दुख का समाधान कैसे खोजोगे। दुख का समाधान, प्रॉब्लम का समाधान खोजने के पहले क्या करना चाहिए? पहले तो उसको मानना चाहिए। प्रॉब्लम है, मानना ही चाहिए। प्रॉब्लम है, अब मानेंगे तो समाधान मिलेगा। अब प्रॉब्लम ही नहीं माने को प्रॉब्लम का समाधान मिलने का संभावना ही नहीं है। सो इसलिए पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख सत्य का। उसके बाद भगवान बुद्ध ने दूसरा सत्य को कहते हैं कि समुदय सत्य। समुदय सत्य के मतलब यही होता है कि समुदय सत्य के मतलब दुख के कारण क्या है, दुख कहां से आ रहा है, कारण। मैं एक बात पूछूं, जब कोई के इंसान को प्रॉब्लम होते हैं तो क्या करते हैं? प्रॉब्लम के उपाय खोजते हैं कि प्रॉब्लम के समाधान खोजते है कि नहीं? वो हम गलत कर रहे हैं। जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आपको कोई दुख हो तो दुख और प्रॉब्लम का समाधान मत खोजो, पहले उसके कारण खोजो, कारण का समाधान खोजो। दुख को कारण मिलेगा, उसके बाद दुख के कारण का उसके समाधान खोजो। दुख का कारण जो है उसका सलूशन खोजो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था, एक राज्य में लोग शाम के काट के बहुत इंसान मर रहा है वो राज्य में। तो राजा ने उसका समाधान सोचा, अब इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करना है। तो राजा ने एक बात उसने ये घोषणा कर दिया कि जो भी इंसान शाम को मरेगा उसे सोना मिलेगा। अगर कोई इंसान ने 1 शाम मिलेगा तो उसको 1 सिक्का सोना मिलेगा। अगर उस इंसान ने 2 शाम को मारे तो 2 सिक्का सोना मिलेगा। तो करते वक्त पूरे राज्य के लोगों ने शाम को मारना शुरू कर दिया। इतना शाम मारा, इतना शाम मारा कि 6 महीने के बाद राजा ने उससे अपने मंत्री से पूछा कि मेरा अब देश में शाम का संख्या तो बहुत कम हो गया। तो मंत्री ने कहा कि अब तो हमारे देश में शाम का कोपरा का संख्या इतना कम हो गया कि अभी तो नाक के बराबर है। आप ऐसे करते जाएंगे तो 1-2 महीना में पूरे शाम को नष्ट हो जाएगा हमारे देश में। सो फिर राजा ने वही कहा, वही बात दोहराया
जाओ शाम को मारो, एक शाम को मारेगा तो एक सोना का सिक्का मिलेगा, 2 शाम को मारेगा तो 2 सोना का सिक्का मिलेगा। पर 6 महीने के बाद मंत्री से पूछा कि राजा ने मंत्री से पूछा कि अब तो मेरे राज्य में शाम नहीं होगा। एक बात मुझे, अरुणाचल में शाम है कि नहीं? कोपरा है कि नहीं? पहले मेरा जो पढ़ाई है वो साउथ इंडिया में हुआ, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कोपरा होता है। एनीवे, सो अब तो उसने कहा कि उस समय कहा कि उस मंत्री ने कहा कि राजा ने सोचा थे कि अब तो उसके राज्य में कोई शाम नहीं होगा, तो मंत्री से पूछा अब मेरे राज्य में शाम है कि नहीं? मंत्री ने कहा कि अब तो शाम का कोपरा का संख्या इतना बढ़ गया, पहले से भी 10 गुना बढ़ गया। तो राजा तो चौंक गया। राजा ने कहा कि कैसे संभव है? मैंने तो कहा था जो लोग शाम को मारेगा उसको तो सोना का सिक्का मिलेगा, तो क्या लोगों ने शाम मानना छोड़ दिया? तो मंत्री ने कहा नहीं, जब आपने यही कहा कि जो इंसान शाम को मारेगा उसे सोना का सिक्का आप देने की घोषणा किया, तो लोगों ने क्या किया? शाम मानने के वजह शाम का फार्म ही शुरू कर दिया। अब तो हमारे राज्य में इतना शाम का फार्म है कि इतना शाम के फार्म के शाम का जो नंबर जो है इतना बढ़ गया। तो यही से कहानी का अर्थ ये होता है कि राजा ने प्रॉब्लम को देखा लेकिन प्रॉब्लम का कारण को नहीं खोजा, प्रॉब्लम का सीधा समाधान को खोजने का काम किया। जब आप प्रॉब्लम के समाधान खोजोगे तो प्रॉब्लम कभी अंत नहीं होगा। जब प्रॉब्लम होगा उसका कारण को खोजो। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि दूसरा पहले का सत्य है दुख सत्य, उसके बाद का कि समुदय सत्य है। समुदय सत्य का मतलब वही होता है कि दुख के कारण खोजो, कारण पाते ही आपको कारण का समाधान खोजना पड़ेगा। सो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जो भी आप दुख कर रहे हो, दुख का वो जो कारण जो है वो कहां से उपलब्ध हो रहे हैं। उसने भगवान बुद्ध ने यही कहा कि उसको ये कहते हैं कि 3 जहर कहते हैं। 3 जहर यही होता है कि उसके संस्कृत में ये कहता है कि मोह, ऋष, अज्ञान। मोह होता है अटैचमेंट, अंग्रेजी में होता है अटैचमेंट। अब मोह जो होता है अटैचमेंट होता है जब किसी भी चीज में ज्यादा आप अटैच हो जाते हो, उससे क्या होते हैं? दुखी आते हैं। आप ये समझने के बहुत जरूरी है कि अटैचमेंट और लव में बहुत डिफरेंस होता है, प्रेम और मोह में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रेम जो है भगवान बुद्ध ने यही कहा कि जब हमारा जो है सभी इंसानों सभी प्राणों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो वो तो प्रेम हो गया, लेकिन मोह जो है वो अटैचमेंट कहते हैं। वो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि अटैचमेंट जो है वो एक जहर की तरह है। उसके बाद आता है कि ऋष आता है। ऋष तो आप जानते हैं, क्रोध जो है एक है वो कि उससे भी बहुत सा दुख उपलब्ध होता है। सो क्रोध जो है, मैं एक बात आपको जोक है, एक जोक बता दूंगी। एक इंसान जो है जब भी वो ऑफिस जाता है अपने बॉस को देख कर बहुत उसको ऋष उठता है, क्रोध आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब वो अपने बॉस को ऑफिस में देखता है। तो अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए उसने क्या सोचा, उसके एक डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला जब मैं ऑफिस जाता हूं, जब मैं अपने बॉस को देखता हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, आई एम गेटिंग वेरी एंग्री, सो मैं क्या करना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने यह कहा कि जो अपने रीछ है, क्रोध है, उसको कभी दबाना नहीं। जो मन के जो रीछ दबाएगा तो वो रीछ ज्यादा हो जाए, उसको निकालो। ये तो अक्सर साइकियाट्रिस्ट लोग कहते रहते हैं, निकालो। अब उस क्रोध को निकालने के लिए क्या कहा था उसने, क्या कहा था डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपने घर में अपने बॉस को एक फोटो को लगवा दो दरवाजे पे। जब सुबह जब तुम ऑफिस आते हो तो जब अपने बॉस को पिक्चर अपने दरवाजे पे देखते हो तो आपके जूता को निकाल के 3 बार मारो उस फोटो पे। सुबह 3 बार मारो, जब ऑफिस से वापस आते वक्त फिर भी अपने जूते को निकाल के 3 बार मारो।
वो भी एक धर्म के अभ्यास की तरह करो। 1 महीना तक उसने 1 महीना किया। 1 महीने के बाद उस डॉक्टर के पास पहुंच गया और बोला, डॉक्टर ने कहा अब कैसा है? अब जब तुम ऑफिस जाते हो अपने बॉस को देखते हो फिर क्रोधित होते हो कि नहीं, रीश आती है कि नहीं? तो उसने कहा अभी तो जब मैं ऑफिस जाते हो अपने बॉस को देखते हो मुझे कोई क्रोध नहीं आता, कोई रीश नहीं आता, लेकिन एक समस्या हो गया उसे। क्या समस्या हो गया? डॉक्टर ने पूछा। एक नया प्रॉब्लम आ गया। सो डॉक्टर ने उसे पूछा अब क्या नया प्रॉब्लम? उसने कहा कि जब मैं ऑफिस जाता हूं अपने बॉस को देखता हूं मुझे क्रोध तो नहीं आता, लेकिन जब भी मैं बॉस को देता हूं मेरा जो हाथ है मेरे जूते पर जाता है, ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी। जो अब तक के जो इसलिए क्रोध जो है अब उसको कैसे नियंत्रण करना पड़ेगा? उसके लिए भी क्या होना चाहिए? ध्यान को होना चाहिए। या आप धर्म मानो या धर्म को ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इंसान को जिंदगी में सुख चाहिए। सुख जो है क्रोध से नष्ट करते हैं। या आप धर्म मानो या ना मानो, जो भी इस दुनिया में जितना भी इंसान है, या धर्म मानने वाले और ना धर्म मानने वाले, वो सभी को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख जो है अगर उसको अपने मन में उपलब्ध करना है तो क्रोध को क्या करना पड़ेगा? क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्रोध को नष्ट करना पड़ेगा। उसलिए कहते हैं कि आपको ध्यान जो है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे ये सवाल मत पूछना कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप लोग ये 1 घंटा में नहीं होगा। मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स बना हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम, सब ये तो काफी समय लगेगा। आप बहुत इंटरेस्टेड है तो मैं बाद में हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम की तरह होते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि आपके पास क्या पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, 3 हफ्ते के बाद आपको कैसे फर्क हुआ, ये एक ट्रीटमेंट की तरह है। ट्रीटमेंट जैसा आपको भी स्ट्रेस आता होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, उसका ट्रीटमेंट की तरह होते हैं। एक बात आप याद रखना, जहां भी जाऊं मैं अपने जिंदगी में पूर्व पश्चिम उत्तर जहां भी जाता हूं, जो भी मैं धर्म देशना देता हूं, जो भी देता हूं, सब कुछ मैं फ्री में देता रहता हूं। ये जो प्रोग्राम सब है फ्री है, ये याद रखना ना। अभी मैंने जो कहा था ना, एक रिसर्च कर रहा हूं मेडिकल से, हॉस्पिटल से, वो रिसर्च अगर मेरे यो साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो वो भी मेडिटेशन प्रोग्राम सब फ्री होगा, ठीक है? ये भगवान बुद्ध ने जितने भी ज्ञान दिया है लोगों को वो सब फ्री में दिया हुआ है। सो इसलिए जो भी आप में जो प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम जब भी होगा, मेरे जो होगा, मन में ये रखना कि ये फ्री होता है, ये सोच लो, ठीक है? अच्छा, ये मैं दोहरा फिर मैं आई वांट टू कन्विंस यू दैट, ओके? जस्ट कन्विंस यू इट इज फ्री ऑल द टाइम, ओके? मैं यही कहता रहा कि दुनिया में 2 चीज ही फ्री हो सकता है। एक जो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है वो फ्री है। एक जो होता है मेरा जो धर्म देश है वो फ्री है। दुनिया में 2 चीज हमेशा अगले के फ्री रहेंगे, ठीक है? ये अपने मन में रख लो, ठीक है? ओके, सो ये अभी जो है क्रोध, ओके, कैसे वो करना है? अभी वो जो है अज्ञान आते हैं। अज्ञान का मतलब ये होता है कि इग्नोरेंस होता है। अज्ञान इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि क्या इग्नोरेंस क्या होता है? ज्ञान और अज्ञान का फर्क क्या होता है? हाँ जी, ज्ञान और अज्ञान का फर्क क्या होता है? एक बात मैं बता दूं, जब आप अंधेर को देखता है ना, अंधेर को कैसे मिटा जा सकता है? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोले, मैं बूढ़ा हो गया था, ठीक से नहीं सुना मैं हाँ बोलिए तो। हाँ, रोशनी से, वेरी गुड आंसर। हाँ, रोशनी से ठीक होते हैं ना। जो ज्ञान जो है वो रोशनी की तरह है, अज्ञान जो है वो अंधेरा की तरह है। सो ज्ञान जो है, इसलिए भगवान बुद्ध ने 50 साल तक उसने धर्म देशना भगवान बुद्ध ने देता रहा। ज्यादा सा उसके धर्म देशना जो हो गया प्रज्ञा के विषय में। प्रज्ञा जो है अंग्रेजी में कहूं तो विजडम, ज्ञान होते हैं, ज्ञान के विषय में। जब आपके मन में जितना भी अज्ञान होगा आप उतना ही मूर्ख रहेंगे। जितना आप मूर्ख रहेंगे उतना आपको कष्ट मिलते रहेंगे जिंदगी में।
आपके अपने कष्ट और दुख को मिटाने के क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर हुए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। अज्ञान को मिटाने लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रज्ञा का अभ्यास करना पड़ेगा। अब ये मत पूछना कि प्रज्ञा क्या है। अब ये पूछेंगे तो फिर 1 घंटा और लग जाएगा उसका समय बोलने के लिए, ठीक है? वो मैं जब कोई बाद में वो कर लेंगे, ठीक है? अभी प्रज्ञा को, ओके? प्रज्ञा तो अब यही बस सोच लो कि प्रज्ञा जो है, उसलिए तो भगवान बुद्ध ने एक सूत्र है, उसके प्रज्ञा पारमिता सूत्र के सूत्र है, बहुत बड़ा सा सूत्र है, ठीक है? वही अज्ञान जो अभी जो है भगवान बुद्ध ने अब ये अज्ञान और मोह, क्रोध, ये 3 जो है इंसान के दुख का कारण है। यही से आप सबको दुनिया में दुख हो रहा है, इंसान के जिंदगी में दुख हो रहा है। अगर दुख से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान करके आपके अंदर हुए मोह, क्रोध और अज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा। वही नष्ट को कहते हैं कि निरोध सत्य कहते हैं, निरोध, उसको नष्ट कर लो। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपने अपने के क्रोध को कितना % तक आप कम कर सकते हो? 10%, 20%, 100%? जब आपके अंदर हुए क्रोध को 100% कम कर सकते हैं तो आपको, जब कोई इंसान अपने मन में हुए क्रोध को 100% कम किया तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनलाइटमेंट। आप तो सुना होगा अंग्रेजी का शब्द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट वही है जो इंसान अपने मन में हुए तो क्रोध को 100% नष्ट किया, उसको कहते हैं एनलाइटमेंट कहते हैं। सो वही बौद्ध धर्म के दृश्य से पूरी इंसान को यही उपलब्ध होने, पूरी इंसान, पूरी जगत को, प्राणी सबको बुद्धत्व तो प्राप्त होने की शक्ति है। बुद्धत्व तो प्राप्त हो सकता है। मैं यही कहता रहता हूं कि अपने शिष्य से, जब कोई आप लोगों से कोई मुझसे पहले बुद्धत्व तो प्राप्त हुआ तो मुझे मत भूलना, ठीक है? मुझे याद रहना, ठीक है? मुझे याद करके रहना। यही का मतलब, इनलाइटमेंट का मतलब तो यही हुआ कि जब अपने मन में हुए पूरे मोह, ऋष, अज्ञान को समाप्त करना, वो कहते हैं निरोध सत्य। उसके लिए क्या अभ्यास करने का? मार्ग सत्य आता है। मार्ग सत्य मार्ग जो है वो क्या अभ्यास करना है? अभी ध्यान जो मैंने बताया था ना, वही अभ्यास करना है। अभी उसके अभी पहले मैंने जो भी ध्यान के विषय में, वो प्रथम ध्यान है। उसके ऊपर के जो ध्यान होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों ने सुना हो क्या नहीं, मैं एक बात, उसको टिबेटन भाषा में लमरिम बोलता है। लमरिम का मतलब ये होता है कि स्टेजेस ऑफ द पाथ, स्टेजेस ऑफ द पाथ। उसके यही सिखाता है कि पहले आपको क्या ध्यान करना पड़ेगा, दूसरा आपके क्या ध्यान करना पड़ेगा, तीसरा का ध्यान क्या होना चाहिए, वो सिखाता रहता है। उसको कहते हैं लमरिम कहते हैं, ठीक है? उसके विषय से आपका ध्यान जो है, अब ये सोचना चाहिए कि ध्यान जो है एक से काम नहीं चलेगा, बहुत तरीका के ध्यान है, वो पूरा जानना है, पूरा सीखना है। उसके बाद आपको जो ध्यान करने को, वो क्या बन जाएगा? आप मास्टर बन जाएगा ध्यान का। जब आप ध्यान को, इतना ज्यादा ध्यान आपको जाने तो आपके क्षमता जो है, जो आपके अज्ञान और मोह और क्रोध के नष्ट करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। You getting my point? समझ गया ना? Very good. Okay, very good, very intelligent. Okay, so यही है, समझ गया ना? अब मैं कंक्लूजन में ये कहूँगा कि कंक्लूजन में यही होता है कि जो भी आप जिंदगी में 2-3 चीज अब सदैव आपके मन में रहना है। वो ये होता है कि जिंदगी में आप लोग, मैं देखते हो अब तो बहुत यंग है, आप लोगों की जिंदगी में बहुत अमेंड भविष्य है। आई एम श्योर दैट आप लोगों के मन में कोई लक्ष्य पाने की इच्छा होगा, ये सब इच्छा होगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपके इच्छा से वो लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वो तो एक बिग क्वेश्चन है। लेकिन आपको इच्छा को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या जरूरत है? पहले जरूरत राइट डिसीजन है। डिसीजन जो है आपको बहुत राइट होना चाहिए। एक गलत डिसीजन से
आपके पूरे जिंदगी पे नुकसान पड़ सकते हैं। सो राइट डिसीजन कहां से आते हैं? राइट डिसीजन जो है एक्सपीरियंस से नहीं होते, राइट डिसीजन नॉलेज से नहीं होते। एक बहुत अच्छा रिसर्च है, राइट डिसीजन तब ले सकता है कि जो अपने मन जो है शांत में है, अपने जो मन जो है विदाउट स्ट्रेस में, तो आपका डिसीजन, ज्यादा सा डिसीजन राइट डिसीजन ले सकते हैं। जब अपने मन जो है जो क्रोध में, जब अपने जन अशांत में है, तो आप कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन की चीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसलिए जिंदगी में सफलता में नंबर 1 राइट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट। राइट डिसीजन के लिए मन को शांति का बहुत जरूरत है। इसके लिए आप कभी भी 5-10 मिनट ध्यान करते रहना मन को शांत करने के लिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो है, पहले में मैं बताया आपको, जो भी आप लोग स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज है, आपके जिंदगी में बहुत सा वो होगा, इच्छा होगा, ये करूं वो करूं करने के, वो में आपको फोकस बहुत जरूरी है। फोकस, अपने लक्ष्य के ओर को फोकस करने। आप बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने लक्ष्य के ऊपर का फोकस। आप इंटरनेट देख लेते हो, मूवी देख लेते हो, टिकटॉक है कि नहीं मुझे पता नहीं, टिकटॉक नहीं है ना, अब क्या यूट्यूब होगा ना, यूट्यूब होगा, फिल्म होगा, गाना होगा, ये सब देखते लेते आप इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। उसके बाद किसी ने आपके विषय में बुरा बताए तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो इंसान आपके बारे में बुरा बोले उसके भी सोचते रहते हैं, आप वही इंसान को सोचते रहे, आप कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जब आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए? अपने लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए, फुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। आप डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होना चाहिए। सो आप इतने डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो कि आप कैसे अपने लक्ष्य को पाओगे? नाउ अब ये मुझे ये पूछे कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करो। उसको कहते हैं, ध्यान को कहते हैं शमाता ध्यान, शमाता। ये लिख लो, आप लोग गूगल में पढ़ लो। मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं, वो कैसे ध्यान करना पड़ेगा अब वो तो गूगल से सीख जाओगे, या तो चैट जीपीटी से लिख लो, चैट जीपीटी से सीख लो। शमाता कहते हैं, और तिब्बतन भाषा में वो कहते हैं कि शिने बोलते हैं, शमाता ध्यान। वही से शमाता ध्यान से यही सिखाता है कि अपने मन को कैसे फुल फोकस करें, कंसंट्रेट करें लक्ष्य के में, जो भी आपके लक्ष्य है उसे क्या चाहिए, दूसरा चीज से फुल फोकस चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है? आप लोग दिन में कितने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? फिल्म, गाना, इंटरनेट। मेरा एक गुम्बा, पता है, एक मोनेस्ट्री है नेपाल में, मेरा एक मोनेस्ट्री है, वहाँ सब होगा 120-130 लामा टीचर सब होगा। सो मेरा मोनेस्ट्री जो है, आप लोग नेपाल को पता है कि नहीं, मेरा जन्म स्थान है, जन्म भूमि है नेपाल। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब मेरा मोनेस्ट्री नेपाल में वो थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर है, मैं लोग भी आते हैं वही मेरा मोनेस्ट्री, मैं उन्हें सबको ये कहता रहता है कि मेरा मोनेस्ट्री के 2 खूबियाँ हैं। खूबियाँ के नंबर 1 जो है, मेरा मोनेस्ट्री में बुद्ध भगवान का अस्थि धातु है। अस्थि धातु पता है, रैलिक कहता है ना, अस्थि धातु कहते हैं उसके पाली में, अस्थि धातु है। ये खूबिया नंबर 1 है। स्पेशल नंबर 2, मेरा मोनेस्ट्री नेपाल का स्पेशल नंबर 2 है, जब आप वहाँ मोनेस्ट्री में आएंगे तो मोबाइल काम नहीं करोगे, वहाँ इंटरनेट सिग्नल ही नहीं होगा, मोबाइल के सिग्नल नहीं है, वो खूबियाँ है मेरा। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आपके पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। जब अपने मन को, अपने वो लक्ष्य या अपने जो एम जो है उसके फुल फोकस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान का जरूरत है। दूसरा नंबर जो है, उसके ध्यान से आपको क्या फायदा मिलेगा, तो डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। ठीक है? ओके। नंबर 3 जो है, आप लोग का sorry that one the Nepali words came out. अभी okay, नेपाली में अभी को अहिले कहता है। ठीक है? सो अभी जो आप लोग के जो समय जो है, जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, मैं जानता हूं। मुझे एक बार चेन्नई के एक माता से मिला, उसने कहा कि उसके बेटा जो है वो बहुत बड़ा कंपनी चलाने वाला माता था। उसके बेटा से मिला, उसके माँ से भी मिला। माँ मेरे पास इसलिए आया कि गुरुजी, रिम्पोचे, आप मेरे बेटे के कुछ ध्यान सिखा सकते हैं।
मैंने उसको कहा कि क्या प्रॉब्लम है? उसने ये कहा कि मेरा बेटा तो अभी पागल जैसा हो गया, मानसिक इतना खराब हो गया। तो मैंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि उसके बेटे के साथ पढ़ने वाले को ओल्ड क्लासमेट के फोटो सोशल मीडिया में देखता रहा। उसने इतना ऐसा देखा कि उसके बेटा के जो क्लासमेट है उनसे भी पैसा ज्यादा कमा लिया, उससे बड़ा कार खरीद लिया। इतना उसके मन में अशांति हुआ, उसके वजह से उसके स्ट्रेस हो गया, अभी डिप्रेशन में चला गया। अभी जो आप लोग के ये स्थापित है इंटरनेट के जमाने में, आप इतना देखेंगे कि तुम्हारे दोस्त में क्या लगाया, उसमें हाथ में कौन सा घड़ी पहना, उसमें खाना कौन से रेस्टोरेंट में खाया, वो सब पोस्ट लगा देंगे। तो आप इस समय आपको एक बात याद रहना है कि आपके सुख दुख आपके हाथ में होते हैं, ठीक है? या तो किसी के पास नहीं होते। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि जब आप छोटे हो तो एक आइसक्रीम से खुश हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप मोटर बाइक से खुश हो जाओगे, अब थोड़ा बड़े हो जाओ मोटर कार से खुश हो जाओगे। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि आपने सुख कितना महंगा होते जा रहा है। पहले तो एक आइसक्रीम से खुश होते हैं, फिर बाद में तो एक कार से खुश हो, उसके ये दिखाता है कि आपने सुख जो है इतना महंगा हो जाता है। सो मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि आइसक्रीम फ्री नहीं है, हैप्पीनेस फ्री है, सुख जो फ्री है। सो ये मत अपने मन में रखना। इंटरनेट का जमाना है तो अपने मन को नियंत्रण करो, ठीक है? कॉम्पिटिटिव आइडिया में कभी भी मत जाना। कॉम्पिटिटिव आता इतना हानिपूरक होते हैं कि आपके सब मन को सुख सबको नष्ट कर देंगे, ठीक है? मेरा बात समझ गया ना? ये आप लोग को मानो, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप लोग बहुत जाओ आफ्टर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको इंसान कहने लगेगा कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है वो ये बन गया, वो क्या, तुम कहां रह गया, उसके कोई फर्क नहीं कर। आप जैसे भी हो मस्त हो, आप जैसे भी हो परफेक्ट, ये आप कभी सोचो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिर पढ़ने के प्रयास मत करो, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे भी प्रयास करो। जब सफलता मिले तो खुशी हो जाओ, सफलता ना मिले फिर भी खुशी हो जाओ। खुश तो जब भगवान बुद्ध सब कुछ छोड़ के, राजमहल छोड़ के जंगल में जाके खुश हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये आप ध्यान रखो, ठीक है? दैट इज माय कंक्लूजन। ओके, शुक्रिया। अब मैं 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे भी थोड़ा जाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोटि कोटि धन्यवाद रिम्बुचिला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो विद ड्यू परमिशन फ्रॉम रिम्बुचिला, तो हम छोटे से चाय ब्रेक के लिए रुक सकते हैं। रिम्बुचिला, चाय ब्रेक के लिए, टी ब्रेक, सॉरी, टी ब्रेक के लिए। Okay, maybe we'll go question answer then I'll leave. Okay, 10 minutes. Okay. तो आपके मन में अगर कुछ शंका है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप अभी हमारे पूज्य काउंसिलर रिम्बुचिला से पूछ सकते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। जो एजेंडा के मुताबिक जो हमारा टाइमिंग था उसके साथ थोड़ा सा रिम्बुचिला को भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है तो उनको यहाँ से प्रस्थान करना है। तो आपके मन में अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं रिम्बुचिला के समक्ष। काइंडली रेज योर हैंड, माइक आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। आपके मन में कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो रिम्बुचिला हमारे समक्ष है, तो आप अपना जो डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि कृपया थोड़ी जल्दी कीजिएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कृपया थोड़े जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा। टच दिल रिम्बुचिला, तो रिम्बुचे को मैं नमन करते हुए मैं अपना एक सवाल रखना चाहूँगा। तो रिम्बुचे, जो साइंस या साइंटिस्ट कहते हैं कि फूड चेन के ऊपर, तो फूड चेन और फूड वेब्स जो भी हो, हमें सर्कल या बैलेंस रहने के लिए सब कुछ खाना है,
जानवर को भी खाना है, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो कैसे बैलेंस रहेगा। तो ये सोच जो हमारे युवा में काफ़ी मीन्स ज़्यादा है, तो वो हम बुद्धिज़्म इसके ऊपर क्या कहते हैं, फूड चेन के ऊपर। तो हमारे अगर रीजन में देखा जाए तो हमारे वहाँ भी कई मीन्स सोसाइटी या NGOs है जो पाबंदी लगाते हैं कि हमें जानवर नहीं मारना है, क्योंकि जानवर मारने से हमारे जो बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि वो हमें नहीं मारना चाहिए। तो इसके चलते जानवर का संख्या, अगर बंदर मंकीस हो, पिग्स जो सुअर हो, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो रीजन्स में जो फार्मर्स है उन्हें काफ़ी नुकसान हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ऐसे में हम बुद्धिज़्म इसके ऊपर कैसे हम बैलेंस में रखें, क्योंकि हम तो फूड चेन पे विश्वास नहीं करते। तो जो जो साइंटिस्ट है वो फूड चेन के ऊपर काफ़ी मीन्स ज़्यादा मीन्स एडवाइस देते हैं। तो हमारा जो युवक है वो भी इसमें डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ऐसे में रिमिचिला का क्या एडवाइस रहेगा? थैंक यू जी। जो आपने अभी जो सवाल पूछा है वो सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट एंड क्वाइट डीप है। मैं ये कहूँगा कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फूड चेन के विषय में बुद्धिज़्म का क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू। बुद्धिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी ऐसा देखना पड़ेगा, बुद्ध ने ये तो जरूर कहा कि कोई जानवर को, प्राणी का हत्या मत करो, ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बुद्ध ने ये कहा। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो अभी ये आ रहा है कि या तो कोई इंसान मांस खा सकता है कि नहीं, बुद्धिस्ट मांस खा सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है क्वाइट अमेंदा डीप है, क्वाइट अमेंदा इंपॉर्टेंट भी है। और इस दृश्य में एक दृश्य से नहीं, हम जो है डिफरेंट व्यू से देखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के आपने देखा तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि कोई धार्मिक जो है बुद्धिस्ट है, कई सूत्रों के अनुसार उसने मांस को मत खाने के लिए कहा। कई सूत्रों में उसने कहा कि मांस खाने से कोई फर्क नहीं है। दो चीज कहा था बुद्ध ने। Some texts he told not to have the non-vegetarian. In some texts he allowed the monk to have the meat. दोनों मिलेगा सूत्र में, एक ही नहीं, दोनों है। क्योंकि भगवान बुद्ध जो है, जो इंसान उससे प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार जवाब जो आते रहता है। अगर कोई बीमारी हो, उसको सिर्फ प्रोटीन ही जरूरत है, मांस ही खाना जरूरी है, तो क्या कर सकते हैं हम? उसे मना तो नहीं कर सकते। जो कोई इंसान ऐसे स्थिति में हो, माँ वेजिटेबल कहीं ना मिले, सिर्फ तब मांस से मिले, तो क्या करे? वो तो मांस से खाना ही पड़ेगा। मेरा जो स्टेटमेंट जो है, सालों से मैं यही कहता रहता हूं कि इफ यू आप नॉन वेज हो तो अच्छे हो, आप वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छे हो। अच्छे और बहुत अच्छे के डिफरेंट है। हम ये नई रिस्ट्रिक्शन लगा, बट एक बात आपको यही ध्यान करना, जो शराब जो है भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, जो भी इंसान मेरे शिष्य कहते हो, कभी शराब के एक बूंद भी मत लेना। अब मैं ये कोट जो है, मैं वो शब्द ऐसे होगा, खांदा अंगाल तुम्बरमा वन्नम की छाने चाहे सब समय थोड़ा मिचा वो। जो शिष्य और इंसान मुझे गुरु कहते हैं, मुझे बुद्ध कहते हैं, तो वो इंसान शराब के एक बूंद पे मत पीना, वो तो स्पष्ट है। अगर मांस खाने और ना खाने में भगवान बुद्ध दोनों आपके सूत्र में दे रहे, तो कोई तो कहा कि क्या खा सकते हैं, कभी कहा था कि मत खाओ, तो दो ही हो सकते हैं। तो वो इंसान पे डिपेंड होता है, आपके शरीर के ऊपर ही डिपेंड होता है। कोई इंसान तो ऐसे होता है कि जो मांस ना खाने से बीमार हो सकते हैं। वही तो अब मेरा स्टेटमेंट तो वही है कि मैं नॉन वेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं वेजिटेरियन को प्रमोट कर रहा हूं। मैं ऑलवेज इट्स मच बेटर टू बी द वेजिटेरियन, मच बेटर है, लेकिन मस्ट नहीं है।
You cannot say that you must be vegetarian. That we cannot say. Much better to become the vegetarian. That is much better. यही जो है अभी जो है ये है नंबर वन. नंबर टू जो अब जो ना फूड चेन के विषय, फूड चेन जो है अभी ये जो मुद्दा जो है फूड चेन का, इंसान जो है मैं अगर वेजिटेरियन बन जाऊं पूरे तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, उसके बहुत अच्छे है, वेजिटेरियन बनेगा तो बहुत अच्छा है. लेकिन उसके हम ये नहीं कह सकते पूरे इंसान यू मस्ट हैव टू बी वेजिटेरियन, ये कभी हम नहीं कह सकते. सो ये दैट इज माय आंसर. ओके, और दूसरा कोई क्वेश्चन है? टशी दिलक रमेशला, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो उसमें हमारे काफ़ी यूथ्स है जो आपका क्विक रिलीफ या क्विक रिलैक्सेशन के लिए तंबाकू और शराब का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह में काफ़ी टेंशन्स और वो सब के कारण लोग आपका शराब और उसके तरफ चला जाते हैं. बल्कि हमें पता है कि वो सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन स्टिल हम लोग उस एक क्विक रिलैक्सेशन के लिए उस साइड चला जाते हैं. तो उस चीज़ को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अब ये जानना जरूर है, जो लोग अक्सर शराब पीते रहते हैं ना, शराब भी वो कभी बुरा नहीं होता. सुना है कि नहीं? शराब भी कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो जवान में मर जाता है. जो आप शराब और तंबाकू जो है वो सेहत के लिए बहुत हानिपूरक होते हैं. शराब जो है पर असर आप एक जानते हैं. मैं एक जोक बता दूं. एक जोक है, बहुत सीरियसली मत लेना, ठीक है? एक जोक बताता हूं. आप ये हैरान हो जाएंगे. आप मुझे ऐसे एक जगह बता दो जो इंसान सच ही सच बोलते हैं. ऐसा जगह बता दो कि जहां इंसान सच के सिवा कुछ नहीं बोलता. वो कहां है? वो शराब का दुकान है. इंसान जब शराब पी लेते नशे में और जब सच ही सच बोलते थे. मुझे एक ये जगह बता दो कि जहां इंसान झूठ बोलते, वो है अदालत. अदालत में इंसान सच बोलने को शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेते, पर झूठ ही बोल लेते. ये एक जोक. बट अब है कि जब शराब और तंबाकू आप क्यों खाते हो, क्यों पीते हो? क्योंकि शराब जब इंसान जब खाते हैं वो उसको बुलाना है. क्या बुलाना चाहते हैं? वो पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, जो हुआ उसको भूलना चाहते हैं, लेकिन उसका शराब लेते. उसे ये नहीं पता होते कि यही शराब से उसके पास तब बुलाना, तो छोड़ दो, उसको भविष्य भी उसको नष्ट कर देता है. इसलिए अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि जब इंसान शराब को पीने को, वो एक एडिक्ट होता है ना, एडिक्शन होता है. उसको एडिक्ट को छुड़ाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है. पहले जो है आपके मन में ये होना चाहिए कि शराब जो है खराब है. वो आपके मन में कहते रहना पड़ेगा. नॉट अ वन टाइम, 1000 times यू हैव टू टेल, मैं कभी शराब हाथ नहीं छूऊंगा, कभी. ये कहता रहना. आपने सुना है कि नहीं, जो हाथी जो है, जब हाथी बड़े होकर हाथी के हाथ जो है ना रस्सी से बांधते वक्त, जब हाथी बड़ा हो गया तो हाथी के जो हाथ है रस्सी से बांध सकते. उसे कोई आयरन, लोहे का जंजीर नहीं चाहिए. क्यों? जो रस्सी जो है वो हाथी के हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े हाथ में कभी भी वो रस्सी को नहीं तोड़ेंगे. क्योंकि वो जब बच्चे के समय में उससे जंजीर के लोहे से बांधा हुआ है, वो यही सोचते रहते हैं कि जब बच्चे के वक्त वो तोड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जब वो नहीं तोड़ सकते तो उसके मन में ये ख्याल आता है मैं कभी भी रस्सी को नहीं तोड़ सकते. जब बड़ा होते वक्त भी उसे रस्सी से बांधने से, रस्सी का तोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा. वही ट्रिक है. आपके मन में 100 बार दोहराना चाहिए, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा. शराब जो है कभी नहीं, तंबाकू कभी नहीं. ये आपको 100 times, इसको अंग्रेजी में मेंटल साइंस में ये कहता है ऑटो सजेशन कहता है कि कहते रहना चाहिए. कहते रहो, आपके मन नहीं. आपने साइकोलॉजी पढ़ा है कि नहीं? उसको कहते हैं ना कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. 3 लेवल होते हैं कि
अनकॉन्शियस के लेवल तक जाना है कि कहना है कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा 100 बार, दौड़ते रहना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप ये देखना चाहिए कि जो इंसान शराब पी के अपने सेहत को कितना खराब कर देता है, जो इंसान शराब और तंबाकू खा के अपने सेहत नहीं पूरे परिवार को कितना दुख पहुंचता है, वो देखना चाहिए। अरुणाचल में मैंने सुना है कि कोई थोड़ा ज़्यादा ही पी लेते हैं, तो नहीं, हिमालयन रीजन है ना, सब में पीते। नेपाल में वही है, हिमालयन रीजन सब में थोड़ा सा मौसम की वजह से भी होते हैं, ओके, थोड़ा शराब जो है थोड़ा ज़्यादा ही वो पी लेते, वो बहुत ख़राब होते हैं। सो एक बार मैं एक बार नेपाल के एक गाँव में गया, और मैं, आप लोग जानते हैं वो पंचशीला कहता है, वो पंचशीला कहा, और मैंने उस गाँव से कहा अब हाथ उठाओ जो अपने ज़िंदगी में शराब छोड़ना चाहते उसका हाथ उठाओ। उसके मैंने वो देशना पंचशीला कहते हैं, घेनियन दोम्बा बोलते हैं, देता बहुत मैंने कहा था। सो वहां से बहुत एक बुरा आदमी मुझे सीधा देख के हाथ उठाया, दूसरा साहब ने हाथ उठाया, लेकिन मुझे सीधा देख के नहीं, आपस में देख के हाथ उठाया। तो मैं बाद में मैंने ये कहा कि मुझे पता है कि जो बुरा जो मुझे देख के हाथ उठाए वो अभी भी शराब नहीं पीता होगा, और दूसरा सब फिर शराब पीने शुरू कर देगा 4-5 दिन के बाद। वही है, आपको जब शराब छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा लेना है, उसके कहते हैं गेनिंग दोम्बा। दोम्बा वही होता है कि जब मैं प्रतिज्ञा लेना है कि मैं अभी से कभी नहीं छोड़ पीऊंगा। जब अपने मन जो बना सकते हैं तो कुछ पी सकते हैं। सो ये एक कहावत है कि बाइबल में, फेथ कैन मूव द माइंड माउंटेन बोल के, वो बहुत सच है। अपने मन में जो आप एक बार सोच लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन रखें, ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ओके। Hello. Good morning, everyone. I have a question for Rinpoche. So, what role does meditating play in connecting Buddhist practice with scientific research? What role does meditating play in connecting Buddhist practice with scientific research? I have these questions. अच्छा, अभी जो मैंने बताया था ना, अभी ऐसे हो रहा है कि बुद्धिज्म और साइंस के बीच में बहुत सा वो हो रहा है, अभी रिसर्च, कोलैबोरेटिंग रिसर्च बहुत हो रहा है। अभी मैंने पहले बताया जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो रिसर्च जो है, मैंने जो कर रहा हूँ, पहले मेडिटेशन जो है उसको करने से 6 हफ्ते तक करना है। 6 हफ्ते के करने से पहले क्या होता है, उसके ब्लड टेस्ट, अब ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट 6 वीक, दे हैव टू डू द मेडिटेशन फॉर 6 वीक, 6 हफ्ते तक मेडिटेशन करना है। उसके बाद फिर हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि यो मेडिटेशन करके आपके जो इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अभी हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो साइंटिफिक रिसर्च के तौर से जा रहे, वो सब रिसर्च हम कोलैबोरेटिंग विद हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेटेड करके हम ये कर रहे हैं रिसर्च। जो भी है ब्लड लेना है और 6 हफ्ते तक ध्यान करना है, 6 हफ्ते के बाद उसको भी फिर हम ब्लड टेस्ट लेते हैं। अभी जो है, जब भी साइंटिफिक रिसर्च जो है, आपको जो भी करना है पहले उसके ऊपर IRB बोल के एक लाइसेंस जैसा है वो लेना पड़ता है, उसको IRB कहते हैं। आप लोग स्टूडेंट अभी तो पता नहीं होगा, आप किसी से साइंस रिसर्च करने वाले से पूछ लो, IRB कहते हैं। वो ऐसा होता है कि जब मैं इंसान के कोई ब्लड टेस्ट ले और ध्यान से कहूं, मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरा जो ध्यान है उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। जो भी अब दवाई जो इंसान को देते हैं, पहले तो उसको तो गारंटी तो देना पड़ेगा ना, उसके कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो इसी तरह को कहता है कि IRB, वो हमने कुछ महीने के पहले मिला था IRB, वो ताइवान के वन हॉस्पिटल से लिया था IRB। अभी मैं ये कह सकता हूं, मैं गौरव से ये कह सकता हूं कि मैं एक फर्स्ट भिक्षु मतलब मंक, बुद्धिस्ट मंक टू गेट द IRB इन माय ओन नेम। मैं अभी ये गौरव से कह सकता हूं, मैं पहला जो है भिक्षु हूं कि वो भी IRB अपने नाम पे, साइंटिफिक रिसर्च का IRB मैंने लिया था। उसमें मैंने इसलिए लिया कि मैं ये ध्यान करके मेडिटेशन के प्रैक्टिस को जितना भी ज्यादा को इंसान को भलाई हो, ये सोच के मैंने ये काम जो है ये शुरू किया था।
अभी आपने ये पूछा था कि वो रिसर्च में रिलेशन क्या है। साइंस का जो मेथड जो है वो हमने मेडिटेशन पे यूज कर रहा है। आप एक दवाई, जो भी दवाई हो, पहले दवाई को आपको एक दवाई निकाला, उसको क्या करना, मेडिकल ट्रेल पे जाना पड़ेगा, टेस्ट में जाना पड़ेगा, उसके मास ट्रेल पे जाना पड़ेगा, सब जाना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग इंसान को देंगे। वही हम कर रहे हैं। मेडिटेशन जो है, हम जो अभी साइंस के साथ रिसर्च जो है वो ये कर रहा है कि मैं ये मेडिटेशन को ये दिखाना चाहता हूं कि मेडिटेशन एक दवाई है, ये मेडिसिन है, ये इंसान के शरीर के लिए उसको शरीर के फायदा पहुंचा सकते हैं। इट इज मेडिसिन। बुद्ध ने यही बार बार कहा कि मेरा जो धर्म है वो दवाई है, बार बार ये कहते रहा। अभी मैं जो है साइंटिफिक मेथड का यूज करके मैं अभी ये दिखाना चाहता हूँ कि यही जो है मेडिटेशन है, इंसान के शरीर के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप में मुझे थोड़ा जानना है, who are more interested, maybe next some other time that I will talk with you. And if you are very interested, please keep the touch with the organization. So then maybe later that I will talk about how we can have that the stress management program and the anger management program. This program, if you join, normally how I do is that this program, you have to fill up the form and see that then after 2 or 3 weeks, then again you have to write it and say that how it affects on you. So every time, whenever I teach the Dharma or the meditation, I always want to bring the instant result. Right now, we are living in the world. You can see the instant coffee, instant noodle. Now I'm bringing the instant Buddhism, okay? Instant Buddhism. You practice the Buddhism today, 3 weeks later you will get the result, okay? Then I want to do that. थैंक यू सो मच रुमिशिला। और इसके बाद हमारे ऑल मोन्पा स्टूडेंट्स यूनियन और हमारे पूरे मोन रीजन की ओर से रिमुचिला को फेलिसिटेट करने के लिए मैं लमंगावा नूरबुल्ला से निवेदन करूंगी, और रिमुचिला हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार करने की कृपा करें। और लमंगावा नूरबुल्ला के साथ मैं मैडम सिंगलामो जी से भी निवेदन करूंगी कि मैम आप भी कृपया हमारे रिमुचिला को फेलिसिटेट करने की कृपा करें। थैंक यू सो मच रुमुचिला। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों को जो ज्ञान यहाँ पर आपने दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम हमारे ऑल मोन्पा स्टूडेंट्स यूनियन और हमारे पूरे मोन रीजन की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।